हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं एक गूढ़ विषय पर, एक समस्या पर कि हिंदू एक कैसे होगा। क्योंकि जहाँ भी बात करते हैं हिंदू की एकता की, तो अक्सर लोग, अधिकतर लोगों का एक ही असमंजस रहता है। वह असमंजस यह है कि हिंदू एक नहीं हो सकता। हिंदू एक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हिंदू जो है यह जातिवाद के अंदर बटा हुआ है। जातिवाद, जाति के अंदर जातियां हैं और हर जाति आज एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से शत्रुता मानती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। और प्रत्येक जाति सिर्फ यह चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा ही गौरव गाथा गाई जाए और मेरी ही जाति का गौरव हो। तो ऐसे समय पर हिंदुओं को एक करना, ऐसा कौन सा मार्ग है कि हिंदू एक हो सकते हैं? बहुत सरल मार्ग है हिंदुओं को एक करने के लिए। सर्वप्रथम तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर हम प्रत्येक हिंदू सिर्फ और सिर्फ ये सोच ले कि सनातन धर्म की रक्षार्थ हेतु मैं अगले 3 महीनों के अंदर अंदर, 4 महीनों के अंदर अंदर एक अपने सनातन भाई को जगाऊंगा और उसे एक करूंगा, अगर यह विचार जो सनातन धर्म के लोग हैं अगर 1 लाख हैं तो अगले 4-5 महीनों में यह संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो 1 साल के अंदर यह संख्या 4 लाख हो जाएगी। तो 1.5 साल में यह संख्या 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगी और अगले 2-3 सालों में ही हिंदू एक हो जाएगा। लेकिन यह कार्य जितना सरल है उतना कठिन नहीं है, उतना कठिन भी बहुत है। लेकिन अगर मन में इच्छा हो एक व्यक्ति के लिए तो अवश्य ही हम आज यह प्रण कर लें कि हम सभी जातियों के लोगों से हम मिलेंगे, उनके विचारों को समझेंगे। एक व्यक्ति अगर एक के साथ करता है और यह भावना जागती है एकता की, तो वह दिन दूर नहीं। आज हमारे को इसके साथ साथ जो धर्म के गद्दी पर बैठे हुए लोग हैं, इन्हें भी, जिसके पास जितने भी साधन हैं, किसी के पास छोटा मंच है, किसी के पास बड़ा मंच है, अर्थात अपनी अपनी साधनों की पूर्ण योग्यता के साथ अगर हम जातिवाद को समाप्त करने का आह्वान करें तो भी कार्य कठिन नहीं है, तो भी आसानी से हो सकता है। और आज हमें आवश्यकता है, आज हमें किसी अन्य ग्रंथों की को छोड़ करके आज ऐसे समय पर धर्म रक्षा के लिए आज हमें गीता उपदेश की आवश्यकता है। गीता उपदेश अवश्य ही सनातन धर्म के लोगों को इकट्ठा कर सकता है और एक सूत्र में बांध सकता है और हमें अपने धर्म की जागृति हेतु प्रत्येक जाति का स्वर्णिम इतिहास है। आज अगर कोई नीचे स्तर की जातियां हैं तो वह अपने आप को हीन इसलिए मानती हैं कि हमारे को समाज में निम्न स्तर का, नीची जाति का समझा जाता है। वह क्यों? क्योंकि उनको अपना इतिहास नहीं पता। प्रत्येक जाति का, पूरी दुनिया में भारत की प्रत्येक जाति का एक गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास है। अगर वह इतिहास सबको पता हो तो यह भावना नीच और ऊंच की स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम जातिवाद के इस सांचे में तो इस तरीके से फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? इसलिए फंस गए हैं कि हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है पिछले 500-700 सालों से इस पर
जितने आक्रमण हुए हैं, इसको तोड़ने के लिए जितने हमले हुए हैं, और ये हमले लगातार जारी हैं, तो इतने हमलों में अवश्य ही कुछ ना कुछ विकृतियां तो पैदा होंगी ही। तो यह विकृतियां की जिम्मेवारी आज हमारे पास है। अगर आज हम अपनी इन विकृतियों में आज सुधार कौन कर सकता है? सुधार हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्वयं ही अपने मन और आत्मा से हमें स्वयं का जागरण करना होगा। इसके लिए आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं, आप 1 घंटे अवश्य ही सोचिए कि कैसे होगा। आपने जब ये सोच लिया कि ये हो ही नहीं सकता, तो वह कभी नहीं हो सकता। आप यह सोचिए कैसे होगा, क्योंकि प्रत्येक जाति के अंदर अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं प्रत्येक जाति के अंदर कि जो जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, और उसी जाति के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जातिवाद को समाप्त कर एक रूप, एक सनातन धर्मी के बनना चाहते हैं। तो यह उन्हें भी आगे आना होगा, और हर एक जाति के व्यक्ति को यह सोचकर करना होगा कि मैं अपनी जाति की ओर से समाज को जोड़ने के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ, और यह भावना हमारी पाक साफ हो तभी बहुत जल्दी संभव है। और यदि हम यह प्रण करें कि एक व्यक्ति अवश्य ही धर्म जागरण के लिए हफ्ते में 1 दिन, अगर हफ्ते में भी 1 दिन नहीं दे सकता तो 15 दिन में 1 दिन तो अवश्य ही इस कार्य के लिए निकाले, तो अवश्य ही हम आज जातिवाद की कुरीति से अवश्य निकल जाएंगे। और जिस दिन हम इस जातिवाद के कुरीति से हम बाहर निकल गए, उस दिन हमारा सनातन धर्म का जो पुराना गौरव है वह वापस लौट आएगा। भारत उसी दिन से सोने की चिड़िया बनना शुरू हो जाएगा। वैसे भारत आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ सनातन धर्म के जोड़ने के लिए, कि जब रामायण काल की एक घटना है कि जब हनुमान जी और जामवंत या अंगद के नेतृत्व में समुद्र के किनारे पहुंच गए थे, और पता थी कि लंका 100 योजन दूर रावण की अशोक वाटिका में बैठी है, लेकिन वहां तक जाएं कैसे? यह समस्या बहुत ही विकट थी। तब जामवंत ने ही हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियों के बारे में बताया। और जब हनुमान जी को पता लगा कि मैं इतना बलशाली हूँ, ये मेरे अंदर शक्ति है, जिस समय हनुमान जी को पता लगा, तो हर एक सनातनी धर्मी का व्यक्ति जानता है कि हनुमान जी ने उसके बाद अकेले ही रावण की लंका में आग लगा दी और लंका को अच्छी तरीके से जवाब दे दिया। तो भारत का प्रत्येक जाति हनुमान जैसी शक्तिशाली है, और प्रत्येक जाति का व्यक्ति उनके जैसा ही शक्तिशाली है। लेकिन आज आवश्यकता है तो जामवंत जैसे गुरु की, जो उनके गौरवशाली इतिहास को उनके सामने लेकर आए, तो अपने आप ही एक हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ सबका गौरवशाली इतिहास आएगा, वहाँ पर छोटे बड़े की भावना स्वयं ही खत्म हो जाएगी। और अगर इस कार्य को हृदय से किया जाए, तन और मन से किया जाए, तो वह ज़्यादा दूर नहीं है, वह समय ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ ही साल के अंदर हम सनातन धर्म से उस कुरीति को समाप्त कर देंगे। इसके लिए हमें जन जन जागरण करना होगा। सभी जातियों में हमें एक दूसरे से मिलना होगा। एक सिस्टम हमें और भी चालू करना होगा कि जगह जगह आज हम भागवत कराते हैं, आज हम
और भी पुराणों को करते हैं, उनको करने से मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन घर घर, प्रत्येक घर आपको एक आंदोलन चलाना भी होगा कि हमें गीता का प्रत्येक घर घर यह उपदेश जो है गीता का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा हो और घर घर हम इस जागरण को कर सकें। जिसके पास जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार अगर करता है, अगर हम स्वेच्छा से, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। आप ये मत सोचिए कि आप मेरे लिए कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं। आप यह सोचिए कि मैं अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी इस सनातन धर्म के लिए जो यह जाति तोड़ो सनातन जोड़ो का जो आंदोलन मैंने शुरू करा है, इसमें मेरा इतना ही योगदान है। इसे आप छोटी सी कथा से समझ सकते हैं कि एक स्थान पर आग लग गई थी, सभी अपने अपने प्रयासों से, जिस पर किसी पर बाल्टी थी, किसी पर कुछ और था, वह उस पर पानी डाल रहे थे। लेकिन उसी आग को बुझाने में एक चिड़िया भी थी जो अपनी चोंच में पानी भर कर लाती थी और यह आग पर डाल दिया करती थी। तो एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया कि चिड़िया, तू ये बता कि तू ये एक बूंद पानी ला रही है, इससे तेरे पानी से आग में होगा क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि इससे मेरा इस आग को कुछ नहीं पड़ेगा, मेरी बूंद वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती है। इतिहास में जब यह लिखा जाएगा कि इस आग को बुझाने में कौन कौन थे, तो उसमें मेरा भी नाम लिखा जाएगा। तो इस सनातन में धर्म के लिए जो जाति तोड़ो सनातन जोड़ो का जो मेरा यह है आंदोलन है, इसमें मेरा सिर्फ इतना ही योगदान है उस चिड़िया के पानी की बूंद की तरीके से। और हम सब भी यही सोच लें कि इस हवन कुंड में अगर उस पानी की चिड़िया की तरीके से ही अगर हम अपना योगदान देते हैं अपने धर्म के लिए, तो यह चिड़िया की चोंच के बूंद का एक बूंद पानी भी विशाल से विशाल आग को बुझा देगा, क्योंकि चिड़ियाएँ लाखों होंगी और लाखों बूंद बहुत कुछ कर सकती है। तो आज सनातन धर्म के लिए हमें अवश्य ही आज एक बार मनन करना होगा, जागरण करना होगा और यह सोचना होगा कि हम इसमें कहाँ से पहल करें। और जो है जाग रहा है, इसके लिए कुछ विशेष बड़ा करने की भी आवश्यकता नहीं है, वह सब अपने आप होना शुरू हो जाएगा जितना भी बड़ा होगा। याद रखिए, हर एक कितनी भी बड़ी दूर मंजिल हो, हजारों मील दूर मंजिल भी हो, तो उसके लिए पहला कदम छोटा सा ही उठाना पड़ता है और वह छोटे छोटे कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि वह निरंतर होते हैं और मंजिल पर पहुंचने की चाह होती है। तो अवश्य ही आप इस योगदान के लिए, सनातन धर्म की योगदान के लिए, आज सनातन धर्म को एक करने के लिए, जातियों को तोड़ने के लिए, जाति व्यवस्था को समाप्त करके, क्योंकि ये हमारे धर्म की व्यवस्था नहीं है। हमारे धर्म में वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था जातिवाद को नहीं मानती, वर्ण व्यवस्था एक प्राकृतिक है। तो आज हमें अवश्य ही यह योगदान अपने सनातन धर्म के लिए देना होगा और प्रत्येक व्यक्ति को जो जागा है उसे जगाना होगा। एक जगाए एक को तो पूरा संसार जाग जाए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं आप वह जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।